चंदू की बीवी बहुत ही सुंदर थी, इतनी कि गांव की लड़कियां उसे देखकर जलती थीं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चंदू ने कभी उसकी तारीफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि चंदू को अपनी बीवी से नहीं, पैसों से मोहब्बत थी। वो अपनी बीवी से कुछ भी करवा सकता था, बस उसके बदले उसे पैसा मिलना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि चंदू के इस बर्ताव के पीछे एक डार्क सच था। उसके हार्मोन में बचपन से गड़बड़ी थी। वो रिश्तों में जुड़ नहीं पाता था, पर उसने ये राज किसी को नहीं बताया। इसी चक्कर में गांव की सीधी सादी राजेश्वरी की जिंदगी बर्बाद हो गई। राजेश्वरी को गांव वाले देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त मानते थे। उसकी आंखों में सच्चाई थी और मन में भोलापन। वो जिस भी मंदिर जाती, घंटियां खुद ब खुद बजने लगती थीं। गांव वाले उसे देवी की लड़की कहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन चंदू ने राजेश्वरी को मंदिर में देखा। उसकी मासूमियत और श्रद्धा देखकर उसने शादी का दिखावा करने का फैसला किया। राजेश्वरी के परिवार ने रिश्ता आते ही हाँ कर दी। आखिर कौन अपनी बेटी को इतना अच्छा घर नहीं देगा। शादी की धूमधाम हुई, सबने खुशियां मनाई, लेकिन सुहाग रात के दिन राजेश्वरी को जो सुनना पड़ा वो उसकी रूह तक को हिला गया। चंदू ने धीरे से दरवाजा बंद किया, पास आया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मुझसे किसी उम्मीद में मत रहना। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कभी किया भी नहीं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम पूजा पाठ वाली लड़की हो और मुझे भरोसा है कि तुम मेरी सच्चाई बाहर नहीं लाओगी। राजेश्वरी का दिल कांप उठा, लेकिन चंदू यही नहीं रुका। अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है तो उसे घर बुला लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनते ही राजेश्वरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन उस रात पहली बार राजेश्वरी के मन में कुछ टूटने की आवाज आई और उसी के साथ कुछ जाग भी गया था। वो सिर्फ रोई नहीं, उसने चुपचाप एक वादा किया,